ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमसे आपकी बात हुई, आपको लेवल दिए गए थे मार्केट में और ये मैंने शब्द यूज किए थे कि कूदना मत, ये लेवल के नीचे। अब उसके बाद मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, ट्वीट पे कोड ट्वीट कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं, जिनके पास कुछ नंबर्स हैं वो भी मैसेज कर रहे हैं, सर कुछ हिंट तो दीजिए। अरे मेरे भाई, 17,300 के नंबर पे आपको क्लियर कट हिंट दिया कि ये नंबर्स के ऊपर जब बाजार नहीं जाता है तो आप कूदना मत। इससे बड़ा हिंट क्या होगा? और 17,300 से वो कहाँ आया? 15,735.40। मैं कहता हूँ 15,800 पकड़ लो, गिन लो जरा कितने पॉइंट होते हैं। एंड हाउ मेनी टाइम्स यू पीपल हैव कैप्चर दिस मच पॉइंट। एक सीधी बात आपको बोली, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि यही मैं रोज बोल बोल के इसको महिमा मंडित कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास ना तो ये टाइम है, ना मेरा ये काम है, ना मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है। मैंने क्लियर कट आपको बोला, नंबर दिया, उसके बाद मतलब कुछ लोग तो बहुत ही होशियार है, वो ऊपर से नीचे खेल गए या बच गए वहां पे। अब उनको नीचे से ऊपर खेलने के लिए भी नंबर चाहिए। तो भैया आप ये क्या मतलब समझे हो कि हर बार मैं आपको आके यहाँ टॉप बता दूं, फिर बॉटम बता दूं, ये नंबर बता दूं, इसके नीचे जाए तो ऐसा मत करना। और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ कौन सा नंबर क्या है। हर नंबर मैंने बताया हुआ है। इवन दो पीपल आर आस्किंग, एंड दैट टू जहाँ लोगों के लाखों लाखों फॉलोअर हैं, 10-10, 20-20, 30-30 हजार फॉलोअर हैं, वहाँ आपको किसी ने ऐसा लेवल दिया, आपको ऐसी क्लियर कट पिक्चर दी कि ये नंबर नहीं टूटे तो कूदना मत। आप याद कीजिए, मेरा बजट से मैं आपको कहता आ रहा हूँ, जब 18,630 पे था तब मैंने कहा यहाँ निकलो। उसके बाद ऊपर आया, मैंने कहा माला उतार देना। उसके बाद आपको बजट के लेवल दी, फिर आपकी आरबीआई पॉलिसी के लेवल आपको मिले। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये नंबर वो हो। तो अब और इससे ज्यादा क्या चाहिए? बता आप क्या चाहते हो? मैं हर दिन आके वही चीज लिखूं? उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि सर आपने कुछ बोला ही नहीं। अरे बोलूं क्या? वो उस नंबर से कहां हो तुम? अब बोलूं क्या उसमें मैं? देखो तो सही, तुम 1500 पॉइंट उसमें का डिप है, वहां से इतनी बड़ी चीज आप खेल चुके हो। उसके बाद आपका ये भी मतलब आप चाहते हो कि मैं आपको अब नीचे से ऊपर की भी जर्नी बता दूं, सारे बता। अरे इतने ट्रेड तो मैं खुद नहीं लेता भाई कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सारे कर लो। हम भी पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। और हुआ क्या बाजार में? वहीं तो घूम घूम रहा है बाजार, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। आप लो, अगले दिन फिर आपका स्टॉप लॉस लग गया। मंडे को देखा नहीं था क्या हाल हो रहा था, फिर कल क्या हाल हो गया, फिर ऐसे अल्टरनेट मार्केट करता जा रहा है। बट फिर बाकी एक बात आप समझो कि हर चीज में अगर वहीं पर जाके बोलूं, और मैं ही क्यों बोलूं भैया, और भी जने हैं ना। और फिर मैंने आपको बार बार बोला है, लेकिन लोग आप मानते नहीं। आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, ना आप शेयर कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो 3-3.5 हजार आदमी को अगर बताना है, और मुझे मेल्स अलग आते हैं, संख्या उनकी ज्यादा है, मैसेजेस अलग आते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा। तो नंबर आपको दिया हुआ था, बट डोंट एक्सपेक्ट। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस तरह का आप अपनी आदत मत डालो कि हमेशा आपको आके मैं बताऊं कि यहाँ क्या होगा। मैंने आपको क्या कहा था? सोलर एक्लिप्स आ रहा है, लूनर एक्लिप्स आ रहा है, सब कुछ हिंट दिया था। अगर आप उन चीजों को समझोगे तो अब आप सोचो कि मैं क्लियर नंबर बोल दिया, आपको लेवल बोल दिया। अब औरों के जैसे मैं हर दिन नहीं आ सकता, हर घंटे नहीं आ सकता, ना अपना वो बता सकता हूं कि मैं क्लिपिंग डाल दूं कि सूर्य यहाँ है, चंद्रमा वहां है, यहाँ ऐसा होगा, वहां ऐसा होगा। अरे वो काम मेरा है देखने का। मैंने तुमसे क्या कहा? ये नंबर तो अब कोई भी डेट होने देना, वो नंबर क्रॉस हुआ क्या, और जिस दिन क्रॉस होगा उस दिन देखना क्या होता है। सिंपल है ना चीज। बट
इसमें कुछ लोगों को मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो क्या सोच रहे हैं कि अभी ऊपर से नीचे, क्या नीचे से ऊपर भी खेल रहे हैं हम लोग। तो भैया फिर मेरे पेट के बारे में भी सोचो, मेरे को भी तो खाना खाना है ना। और ऐसे लोग सिंपली पूछते हैं सर आप कुछ हिंट तो दो। कोई बोल रहा है आप हिंट ही नहीं दे रहे। आप मुझे बताओ ना, यूट्यूब पे इतना बड़ा हिंट दिया किसने? किसी ने आपको बोला 17,300 के नीचे कूदना मत? एक जने का वीडियो दिखा दो मुझे, और जिस डेट पे बोला है। किसी ने आपको बोला माला उतार देना 18,350 पे? किसी ने आपको बोला 18,600 पे कि यहाँ पे निकल जाओ बाजार में से? किसी ने आपको निर्मला सीतारमन के आने के पहले दिया बजट पे लेवल? कुछ सब कुछ छोड़ो, ये बताओ मुझे कि इस सीरीज में किसी ने बात की हो तो मुझे बताओ। और अगर आप चाहते हो मैं भी दूसरों के जैसे हो जाऊं तो मैं वैसे होने वाला नहीं, मेरा अपना स्टाइल है। कोई पूछ रहा है मुझे आईपीएल का सर विनर बता दो। अरे भैया ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कि तुम क्यों पूछ रहे हो ये चीज मुझसे। मुझे नहीं पता क्या ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और आपको बताया था ना सीएसके लोगों ने, उसमें भी जो करना था कर लिया, डन एंड डस्टेड। कहां खड़ी है सीएसके? और मुझे जितने, जब मैंने वीडियो बनाया और ये आईपीएल से पहले बोला, उसके बाद लोगों ने मैसेजेस किया ऐसा नहीं होगा सर, वो प्लेऑफ में है, वो फाइनल में है, ये है, सेमीफाइनल तो खेलेंगे ही, क्वार्टर फाइनल तक खेलेंगे, जो भी लीग मैचेस होते हैं लास्ट 4 में जाएंगे। ठीक है, मैं क्यों वो ट्वीट कर रहा हूं? वो उन्हीं लोगों को जवाब दे रहा हूं। मैं किसी को ऐसे डायरेक्ट जवाब नहीं देता कभी भी। तो भैया कोई कैलकुलेशन होती है। और मैंने आपसे क्या कहा कि बहुत ही आप अच्छी स्टेजेस पहुंच रहे हो। मैचेस देखो किस तरह, आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। आज मतलब 2 टीमें नहीं खेल रही हैं, आज कई टीमों के भाग्य का फैसला है। और आज शायद हम भी आपको स्टेडियम में दिखें कि नहीं, हमारे मित्र की इनायत नजर हुई है हम पे, और वो भी नॉर्मल स्टैंड में नहीं, स्पेशल स्टैंड में। तो आज हम जाएंगे मुंबई को चीयर करने। होगा क्या मालूम नहीं, मगर बात यह है कि आज मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच में नहीं है। आज मुकाबला है कौन प्लेऑफ में पहुंचेगा। और यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग समीकरण बनने वाले हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी, देखो मेरा एक अपना स्टाइल है लिखने का, जो समझते हैं वो समझते हैं। उस दिन मैंने राहुल वाले मैच में लिखा, एक हिंट दिया आपको। उस दिन मुझे क्या लिखने की जरूरत थी कि राहुल ऐसा और रोहित के बारे में मैंने ऐसा प्रेडिक्ट किया था। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये इसकी फेवर में टिल्ट हो रहा है। फिर आपने मेरा किंग कोहली का प्रेडिक्शन देखा, व्हाई दैट डे, व्हाई ऑन दैट डे, व्हाई आई हैव नॉट प्रेडिक्टेड। कोहली तो कितने मैचेस खेले, और मैंने तो अभी किसी को कहा भी था कि अगर उन तक मेरी बात पहुंचा सकते हो तो पहुंचाओ। आई हैव सम सॉल्यूशन फॉर हिम, आई नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद हिम। और ठीक है, तो मैंने कहा इस मैच तक उसको रुकना पड़ेगा। और इस मैच में जैसे ही ये नंबर क्रॉस हुआ, इसकी किस्मत बदल दी। डोंट टेक इट लाइटली। अब ये दिल्ली बॉम्बे के मैच पे है, लास्ट 4 आने दीजिए, फिर हम आपको और तरह के हिंट देंगे, और तरह की चीजें बताऊंगा। मगर ये सब मैं आपको फिर से बोल दूं कि ये सिर्फ फन के लिए है। जो क्रिकेट के रियल लवर हैं उनके लिए है। आपस में यारी दोस्ती में आप वो कर सकते हो, नॉट फॉर द बैटिंग पर्पस। जो काम लीगल नहीं है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। और मुझे पता है कई लोग उसी चक्कर में मेरे को ये पूछते हैं, मुझे नहीं बोलना। और पता नहीं, मैं ये भी नहीं क्लेम कर सकता कि मैं जो बोलूंगा वही सो जाए। कल को भैया किसी का नुकसान हो गया तो वो काम मुझे नहीं करना। एक शेर बोलता हूं राहुल इंदौरी साहब का, बहुत ही फेमस शेर है। अगर आप कोरिलेट कर पाओगे चीजों को तो आपको समझ में आएगा। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है।
हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, मैं जानता हूं दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। तो ये जो ये प्रेडिक्शन करने का काम है ना, ये हथेली पे जान लिए घूमते हम दिन भर। और मैं अलग अलग फेजेस में चला जाता हूँ। इस शेर को सदाकत का मतलब आप नहीं सच्ची अगर समझोगे तो उसका मतलब होता है सच्चाई। हम जो कह दें वही सच्चाई है। इंदौरी साहब का बहुत फेमस शेर है, लेकिन इस शेर की 4 लाइनों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसको डिकोड करना आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा। कब? जब कुछ हो जाएगा तब। हम जो कह दें वही सदाकत है, या हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। तो ये 4 लाइनों का मतलब समझो, छिपा हुआ इसमें मैसेज। स्पून फीड करने को मत जाओ। और अगर आपने वहां पर अपने आप को बचा लिया, मुझे पता है कई लोग शॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप लॉन्ग में से बच गए तो भी आपका पैसा बना। आप स्टॉक्स की हालत देखिए, ए ग्रुप बी ग्रुप की क्या हुई। मैंने कहा था ना आपसे कि जब मैं डराने आऊंगा, फिर मैंने ये भी कहा कि मेरे नियर एंड डियर में बोलते कि आपको क्यों डराना है, वाई। और फिर दूसरी बात ये कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो हूं नहीं। मैं जो भी बोलता हूं सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, मेरा काम है एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करना, या ये बताना एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, कबाला ऑफ नंबर्स कैसे काम करते हैं, ज्ञान को कैसे एस्ट्रोलॉजी के साथ मिक्स करके आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो वो सबके मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, स्पोर्ट्स से लेके उस पर। हाँ, मैं गलत भी जा सकता हूं, लेकिन वो गलती मेरी होगी। और ये बड़ा फ्लैम्बॉयंट लगता है लोगों को। सर, जैसे कई लोग पूछते, सर आप ये बता दो, वो ये सिखा दो, वो सिखा दो। तो ये कुछ चीजें ना नेचुरल होती हैं। आप हर चीज सीख नहीं सकते हो, कुछ चीजें आपके अंदर से आती हैं। अब जैसे लाइफ दुनिया में हर जगह पैटर्न है, आपको हर जगह पैटर्न दिखने चाहिए। फूल में पैटर्न है, किसी पेंटिंग में पैटर्न है, आप खाली बैठे कुछ सोच रहे हो उसमें भी पैटर्न है, आप स्काई को देखो उसमें भी पैटर्न है। आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा वहां से, लेकिन आपकी वो नजर होनी चाहिए। अब ये चीज या तो प्रैक्टिस करो आप। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, मुझे किसी ने एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाई, ना कोई गुरु मिला। हाँ, महापुरुष जरूर मिले 2-3, जिन्होंने मुझे, जब मैं ये कहा कि तुझे इस फील्ड में जाना है, और उन्होंने कुछ मुझे फाइनल टिप्स जरूर दिए, बट उन्होंने मुझे ऐसे बैठा के एस्ट्रोलॉजी किसी ने नहीं सिखाई। मैंने हजारों हजार बुक पढ़ डाली और मैं डरता था उस चीज से, वही मुझे करना पड़ा। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी ने मुझे कहा कि करना तो तुझे यही पड़ेगा, तो कुछ भी कर ले। तो आज कर रहा हूं। और आपको पता है, फिर वही बात, इतनी हॉरोस्कोप्स थी, अभी वो बैकलॉग खत्म हुआ है। आज से फिर हम कंसल्टेशन के लिए ओपन है, atul.maheshwaridaya@gmail.com। पिछली बार भी मैंने आपको बताए थे कुछ वो, उसके बाद मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए, सर एग्जैक्ट मेरे जीवन में ये हो रहा है, मैंने ये किया, इफेक्ट। मैंने कहा देखो कितने दिन में इफेक्ट आता है। नहीं तो आप अपनी देखो, मैंने एक रीजन बताया आपको किसकी वजह से होता है। अब आज भी हम थोड़ा ज्योतिष पे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट ले रहा हूं क्योंकि हजारों लोगों के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूं। मुझे खुद याद नहीं मैंने कितनी हॉरोस्कोप देखी होगी, पूरा ऐसे बंच पड़ा है मेरे पास। पहले तो मैं लोग मांग के देखता था प्रैक्टिस करने के लिए, वो तो अलग ही धूल लग गई उनमें तो। और ये जो अभी चालू है कंसल्टेशन, इसका रिकॉर्ड मैं रखता हूँ।
तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक और जो मेरे को कॉमनली दिखते हैं, जैसे मुझे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, शेयर मार्केट के बारे में तो खैर पूछते ही हैं। तो ऐसा ही एक कॉमन सी चीज है, बड़ी छोटी सी चीज है और बहुत बड़ी चीज भी। पिछली बार मैंने बोला था कि एक पर्टिकुलर परिस्थिति होती है जहां पर आप घर में मंदिर नहीं रख सकते, ऐसा लाल किताब ने कहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप फोटो रख सकते हैं या फिर छोटी मूर्ति रख सकते हैं। अब कुछ विशेष परिस्थितियों में कहा गया है कि मंदिर ना जाए, उसका भी एक बहुत ही स्पेशल वो है, लेकिन उसकी एक काउंटर रेमेडी है। मंदिर नहीं जाना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, इसको एक्सक्यूज मत बना लेना। मंदिर जरूर जाना चाहिए आदमी को। आपको पता नहीं है मंदिर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी कितनी होती है। अगर आप मंदिर जाके वापस आते हो तो आप कुछ पॉजिटिव एनर्जी कैरी करके लाते हो। अब जैसे मैंने कहा पिछली बार, कई लोगों को उसमें भी कंफ्यूजन था, लोग मेल करते हैं, मैं आज सबको कॉमन यहाँ बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सिर्फ त्यौहार पे अगर घी का दीपक जलाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डेली घी का दीपक नहीं जलाना। पहली बात तो आप जो घी जला रहे हो वो शुद्ध नहीं है, और दूसरी बात जो भी घी यहाँ पर है उसमें वो जलने के बाद आपके घर के जो कॉर्नर्स हैं उसमें जाके चिपक के नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है, समझे। मैं क्या जलवाता हूँ? सरसों का तेल, तिल का तेल। मीन्स व्हाट? मैं ये ग्रहों के हिसाब से जला रहा हूं कि या तो शनि सरसों के तेल का कारक वो जल गया, या फिर तिल का तेल वो भी शनिदेव का कारक। तो क्या करेंगे? वो जलाएंगे, उससे आपकी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी और शनि से रहित दोष भी दूर होते चलेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को मैंने आज क्यों उठाया? क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर आपको समझ में आती मेरी बात तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पे अमल करना, लेकिन अमल करके देखना, करना चाहिए। कि मैंने देखा है कि मंदिरों में जो आमतौर पे घरों में जो मंदिर लोग लगाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मंदिर भी लगाते हैं, बड़ी अच्छी श्रद्धा भाव से लगाते हैं, उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं कहना। बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां उसके अंदर है, मैंने देखा है सब प्रैक्टिकली, या जो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी बताते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? मैं इंडिविजुअल नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको भी पता है 5-6 मूर्तियां आपने रख दी, साईं बाबा रख दिए, गणेश जी रख दिए, शिवलिंग रख दिया। मेरे हिसाब से घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए, और क्योंकि शिवलिंग जहां होता है वहां सतत धारा चलनी चाहिए जल की। आपने ऐसे सिंबोलिज्म रखा हुआ है, मैं मना करने वाला कोई नहीं हूं, मैं आपको जो महापुरुषों की कई भी बातें वो बता रहा हूं। तो 5-6 भगवान आपने रख दिए। अब कभी आप इनकी पूजा करो। देखो, पूजा का भी ना एक सीक्वेंस होता है, कहां से शुरू करनी है, किस देवता की पहले करनी है। अगर आप अलग अलग पूजा करो, कई लोगों को मैं समझाता हूँ, गणेश जी बैठे हैं तो पहले उनका आह्वान किया जाएगा। हनुमान चालीसा आप करो तो पहले राम भगवान को बुलाया जाएगा। आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हो तो राम 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 बोल के ओम नमः शिवाय बोला जाएगा। आप शिव चालीसा करो तो हनुमान चालीसा के बाद नहीं कर सकते। आप सीक्वेंस मत बिगाड़ो, आप जो वर्ल्डली ऑर्डर है उसको मत बिगाड़ो। ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन परेशान कर देगी आपको। और वहां जो आपने एक एनर्जी, देखो ये क्या है, एनर्जी है। जो यंग जनरेशन है उसको मैं बोलूं, आप सुपर पावर मानो नहीं मानो, भगवान मानो नहीं मानो, आप एक एनर्जी तो मानते हो ना। तो आप एनर्जी का टकराव करवा रहे हो वहां पे।
देखो मैं ये नहीं कहता, मुझे उस बहस में नहीं पढ़ना किसी भी धर्म के बारे में कुछ बोलने के या किसी धार्मिक उसके बारे में, लेकिन आप समझो कि देव कहाँ है, देव कौन है। बाबा, देव, पितृ सब आपने साथ में रखे हो। क्या कितनी तरह की अलग अलग एनर्जी को आपने वहां कंबाइन कर दी। उसके बाद कभी आप पूजा कर रहे हो, कभी आप पूजा नहीं कर रहे हो। पूजा कर रहे हो गलत तरीके से कर रहे हो। कई ऐसी रस्में वहां आप कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए। आप समझे? तो जो लोग बोलते हैं ना कि पूजा का फल नहीं मिलता, और फल तो छोड़ो, इसके काफी नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आ सकते हैं, बिकॉज आप एनर्जी को एक दूसरे से कट करवा रहे हो और आप खुद भी पजल लो। कभी आप इस भाग रहे हो, कभी उस तरफ भाग रहे हो, कभी इस तरफ। एक जने को पकड़ लो, जिसको भी पकड़ना है। देखो ये सब चीजें क्या होती है कि नॉर्मल रन ऑफ द मिल से अलग हटके सोचना पड़ता है। रिवॉल्यूशन जो भी लोग लाए हैं ना, उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आती हैं हमेशा जो आम आदमी सोचता है कि ये क्या बोल रहा है, ऐसे ऐसे कैसे। तो ये मैं जो कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चीजों को सिंपल रखो। कहीं पर भी, लाइफ में भी, मार्केट में भी, घर के मंदिर में भी, कीप इट सिंपल गाइज। अब आप देखो इस चीज को अगर आप कोरिलेट कर सकोगे तो आप क्या कर रहे हो, 50 टूल आपने लगा रखे हैं अपने चार्ट्स पे, काम एक भी नहीं आ रहा, और हर दूसरे आदमी के पास वो टूल है। मैंने आपसे बहुत पहले एक बात समझाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है। यहां वो वहां कहीं नहीं है, आपने बना दिए। लोग वो फिबोनाची एक्सटेंशन, मैं ये नहीं कह रहा वो काम नहीं करता, बट दैट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड। आप देखो ना, लोग तुरंत निकाल देते एक्सटेंशन। 61 गया, 78 गया, यहां आएगा। 23 गया, 38.6 पे आएगा, और बीच में से घूम गया तो। या ऐसी कोई चीज तो बताओ जो किसी और को ना पता हो। मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि आप कोई भी काम करो उसको उलझाओ मत। आपने अपने घर में पूजा तक को उलझा रखा है। जब मैं प्राइवेट कन्वर्सेशन करता हूं तो बात करते 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 ना अचानक से क्वेश्चन डालता हूं। मुझे पता है ये आदमी इस क्वेश्चन का हड़बड़ा जाएगा इस क्वेश्चन से। क्यों डालता हूं? समझाते समझाते उसको कि तेरा क्या प्रॉब्लम है। मैंने लोगों को यहां तक बोला है कि तुम जाके देखो बेटा तुम्हारे घर में छत पे क्या पड़ा है। अब वो लोग ये अमेज हो जाते हैं कि सर आपको कैसे पता मेरे घर की छत पे कुछ पड़ा है। तो मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूं, लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड्स, बट आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं कि अगर हॉरोस्कोप खुल गई और सारे चार्ट्स बन गए तो समझो कपड़े निकल गए। फिर आपको कुछ नहीं बोलना है, और आप बोलो नहीं बोलो, हमें पता हकीकत क्या है। जैसे मैं एक कन्वर्सेशन में मैंने किसी को बोला कि भैया एक्स्ट्रा रिलेशन से जरा बचना। अरे बोले नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, हकीकत मुझे तो दिख रही है। और उसको मैंने कहा हो सकता है आगे चल के, बी केयरफुल अबाउट दैट। करना मत, नहीं तो फंस जाओगे। ऐसे नहीं फंस जाओगे, मतलब तुम्हारे ग्रह तुम्हें फंसा डाले और दूसरी बहुत तकलीफों में आ जाओगे। तो नहीं सर नहीं, ओके 100। और 2 घंटे बाद साहब का फोन आ रहा है,
कि सर उस समय मैं घर में था और जो आपने बोला इसी चीज़ को लेकर मैं परेशान हूँ और मैं आपसे पूछूं कैसे। और आपने बोला उस समय मैं इस परिस्थिति में नहीं था कि ये करूँ। मैंने कहा मैंने उसी समय बोल दिया, मुझे जानना ही नहीं है कुछ भी डिटेल, मुझे तो पता है ऐसा है। तुम बोलोगे सच तो भी, तुम बोलोगे नहीं सच तो भी। तो तुम्हारी घर लोग बोलते कि सर आप मिलते क्यों नहीं, मुझे मिलना है। अरे मेरे पास तो यूएस से भी क्लाइंट है, फॉरेन की कंट्रीज के कितने क्लाइंट है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। सबको थोड़ी मुझसे मिलने आ रहे, मैं तो नहीं मिल रहा किसी से, मुझे मिलने की जरूरत नहीं है। मुझे वो 3 चीजें बहुत जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। बात मैं करता हूँ, तुम्हारी वॉइस सुन ली, आधा के चक्कर मुझे वहाँ क्लियर होता है। और जब मैं तुम्हारी सेल्फी मंगा देता हूँ, लेटेस्ट फोटो, तो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन माई माइंड कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कौन सा ग्रह हो। लोगों को मैं बोलता हूँ कि तुमने ये गलती की है जीवन में, हाँ सर की है, बट हाउ यू कम टू नो, हाउ आई कम टू नो। मैंने बोला ना आपको कि 10 घंटे मैं बोल सकता हूँ उस चीज के ऊपर, मगर तुमको अगर 10 घंटे नहीं जानना, तुमको वो जानना है कि आगे क्या। और फिर अब अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारी जो रेमेडीज है दैट इज कि आपको पूजा क्या करनी है, कैसे करनी है, मंदिर जाना है, कैसे जाना है, दान करना है, क्या दान करना है, कई चीजें मैं बताते रहता हूँ। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मंदिर में अपने एनर्जी को बैलेंस रखो, बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी मत करो। अगर आप वहाँ पर एनर्जी का डिसबैलेंस करोगे, देखो 3 जगह तुम्हारे घर में एनर्जी का डिसबैलेंस अगर तुमने क्रिएट कर दिया तो नोबडी कैन सेव यू। और ये तीनों जगह ही ग्रह अटैक करते हैं। 1 इज योर टॉयलेट, 1 इज योर मंदिर एंड 1 इज योर किचन। ये सारे वास्तु वाले जितने कोर्सेज चल रहे हैं ना, कोई नहीं इनमें से बताता ये चीज़। और देखो फिर अगेन वो लॉबी मेरे खिलाफ बोलना शुरू करेगी, खड़े हो जाएंगे, मेरे को किसी के भैया पेट पे लाद। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा वास्तु गलत है, वास्तु बहुत सही चीज़ है, करना आना चाहिए और सही काम करना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी घर में ये 3 चीज़ें अगर सही हैं तो आप अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे पहुंच जाओगे। एक राहु की दशा में या राहु के गलत ट्रांजिट में अगर आपने अपने बाथरूम के कमोड की सीट को हाथ लगा दिया, चेंज कर दिया, यू विल बी फिनिश्ड विद इन 6 months। करके देख लेना। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि हॉरोस्कोप में राहु की पोजीशन क्या है, राहु की दशा महादशा क्या चल रही है, और अगर नेगेटिव राहु आपके साथ चल रहा है। ये ध्यान रखना मेरी बात, कभी भी बाथरूम में कमोड की सीट चेंज करने से पहले 10 बार सोचना जरूरी हो तो जरूरी है, मगर उसका भी कुछ निराकरण होता है। ये केसेस में मैंने लोगों को फिनिश होते हुए देखा, फिनिश, कोई चीज काम नहीं करती। फिर एक बार नेगेटिव राहु एक्टिवेट हो गया, यू नो योर बाथरूम की सीट कमोड कितनी इंपॉर्टेंट, यू डोंट नो अबाउट दिस। तुम्हारी छत बहुत इंपॉर्टेंट। तो आगे ऐसे ही कई चीजों पे बात करेंगे। atul.maheshwaridaya@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। और मैं बोल चुका हूं जो बोलना था। आप देखो स्टॉक्स की क्या हालत हो, वो नंबर अभी भी क्रॉस नहीं हुआ। लेकिन आप हर मूव को खेलने की कोशिश मत करो, देखो इंतजार करो, मार्केट बताएगा ना तुमको सब कुछ, मार्केट तुमको सब कुछ बताएगा। हिंट नहीं देते 17,300 से 15,600 पॉइंट गिनो पहले और बताओ मुझे किसने दिया तुमको ये हिंट। और विदाउट एनी वो उसके बाद से मैं क्या लिखूं रोज, मैं क्यों नहीं लिख रहा रोज। मैं आईपीएल के बारे में, इसके बारे में ट्वीट कर रहा हूं, मार्केट के बारे में कर सकता, लेकिन करने को है क्या वहां, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, उसमें बार बार क्या बताऊं। और तुमको भी क्या, तुमको तो खुद ही देखना है, तुम किसी को ना तो शेयर करने वाले उसको। हम जो कह दें वही सदा करते। ओम नमो नारायण।